जय हिंद दोस्तों। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ जिस टॉपिक का नाम है स्नेक, ये मतलब सांपों के बारे में। हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि सांप कितने प्रकार के होते हैं और सांप अगर काटता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। सांप जब काटता है तो मानव के शरीर पे किस चीज़ पे असर करता है। तो आज हम इस कम्प्लीटली पूरी इस टॉपिक में देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारत में पूरी अगर पूरे ऑल टू ऑल ओवर भारत में 450 कैटेगरी के सांप पाए जाते हैं या ग्रुप बोल सकते हैं। और उस 450 में से 10,000 मतलब 10 कैटेगरी सांप ऐसे रहते हैं जो जहरीले रहते हैं। 540 कैटेगरी में से 10 कैटेगरी के सांप जो है जो जहरीले रहते हैं। बाकी जो 440 कैटेगरी के सांप है वह बिना जहर वाले रहते हैं, जिनको झराने वराने पे गांव में आप अक्सर देखते हैं कि जब सांप काटता है तो जो है कि झराना भी ठीक हो जाता है। बाकी जो जो डेंजरस रहता है, डेंजरस सांप देखिए आप कभी सुनेंगे कि भैया इनको सांप काट लिया तो वो मर गए थे। तो इसे ये सब क्या 10 कैटेगरी वाला सांप मान है, ठीक है। आज हम ये समझेंगे कि सांप के शरीर में कहाँ पे जहर होता है, कहाँ पे नहीं होता है, तो सांप काटता कैसे है। तो आज हम पूरा ये कम्प्लीटली समझेंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए, सांप के मुंह में एक पैरोटीन ग्रंथि रहती है। क्या रहती है? पैरोटीन ग्रंथि, जहाँ पे जहर पाया जाता है, ठीक है। तो सांप के मुंह में जो पैरोटीन ग्रंथि है वहीं पे क्या पाया जाता है? जहर पाया जाता है, ठीक है। और मानव जो है, मानव के ब्लड में मानव के ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मानव के ब्लड में ये आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन क्या है। तो मानव के ब्लड में एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब सांप जब सांप हाथ हाथ वगैरह काटता है तो वो हीमोग्लोबिन में जाके मिल जाता है उसका जहर, जिस वजह से ब्लड को, वो ब्लड ऐसे लिक्विड ऐसे रहता है तो उसको वो ब्लड के अंदर जाकर उसको एकदम गाढ़ा कर देता है। तो जिस वजह से हार्ट को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भैया हमको ब्लड चाहिए। और जब वह ब्लड मतलब वो जिसको जब ब्लड चाहिए तो ब्लड तो एकदम गाढ़ा हो गया है, तो वो कहाँ से वापस ब्लड ले पाएगा, इसलिए। और इसी वजह से इंसानियों की मौत होती है, ठीक है। अब आप थोड़ा इधर देखिए। मान लीजिए कि यह मानव का हाथ है, ठीक है। ये मानव का हाथ है और ये सांप है। क्या है? ये स्नेक है, ठीक है। ये स्नेक है। अब मान लीजिए कि देखिए, अक्सर लोग ये कभी कभी कंफ्यूज ये हो जाता है कि ये जो इसका जो जीभ है, ठीक है, ये जो इसका जीभ है टंग से, वो इससे काटता है। जी नहीं, सांप के मुंह के जस्ट ऊपर देखिए कि दो दांत रहता है। सांप के मुंह के ऊपर दो दांत रहता है। तो जब सांप, मान लीजिए ये सांप है, तो सांप जब ऐसे दो दांत ऐसे धसा देता है। तो जब ये धसाता है तो इसी दो दांत के ऊपर एक ग्रंथि है। अभी मैंने ग्रंथि का नाम क्या बताया? पैरोटीन ग्रंथि है, ठीक है, जिसमें जहर रहता है। किसमें जहर रहता है भैया? पैरोटीन ग्रंथि में। तो इस जो दोनों दांत के जस्ट ऊपर पैरोटीन ग्रंथि जो नस रहती है, तो जब पैर में या हाथ में जहाँ भी अगर हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे काट दिया तो उसका जो दांत है, उसका दोनों दांत जाता है उस पैरोटीन ग्रंथि से ऐसे सट जाता है। जब सट जाता है तो उस नस में से क्या आता है? जहर आता है। तो जब जहर ऐसे आता है तो उसके जो है कि टीथ पे, दांत पे ऐसे चू जाता है। तो जब वो जो गिर जाता है तो वो ऐसे दांत जैसे धसाया है, इसके मान लीजिए यहाँ पे ऐसे जहर गिर गया, तो ऐसे जैसे टपकते टपकते पूरा इस छेद से पूरा मानव के ब्लड में से मिल जाता है। पूरा ब्लड में ऐसे मिल जाता है। तो अब मानव के ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हीमोग्लोबिन को पूरा गाढ़ा कर देगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे मानव का जो ब्लड है ऐसे लिक्विड है। इसको एकदम दही दही आप अगर दूध और दही, मान लीजिए जो दूध है वो मानव का खून है, बाकी जो दही है वो काटने के बाद हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए ये अपना जो हार्ट है, इसको भैया पंप करने के लिए चाहिए कि भैया हमको हमेशा ब्लड चाहिए, ठीक है, उसको ब्लड चाहिए। और अपने हार्ट का जो है कि बीपी, अगर ब्लड प्रेशर देखेंगे तो 120/80 रहता है। कितना रहता है? 120/80। तो अगर मानो कि मान लीजिए हाथ में सांप काट लिया, आधा से ज़्यादा आदमी टेंशन से ही मर जाता है। 80% केसों में आदमी सांप काटने से नहीं, टेंशन के नाते मर जाता है। जैसे क्यों मरता है देखिए यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पे सांप काट लिए, क्या काट लिए? सांप यहाँ पे काट लिया। अब जब सांप काट लिया तो आदमी उसको देखा रहेगा, भैया हमको सांप काट लिया, अब हम मर जाएंगे। अब एकदम टेंशन हो जाएगा। अब जैसे वो जो जब वो ऐसे टेंशन में होगा तो उसका ऐसे हार्ट बीट ऐसे तेज हो जाएगा। जब हार्ट बीट तेज हो जाएगा तो भैया हार्ट को पंप करने के लिए ब्लड तो चाहिए। अब भैया तुमको सांप काट के गया है, ठीक है, अब तुमको सांप काट के निकल गया। तो अब जब वो सांप काट लिया, अब तुम्हारे ब्लड को एकदम गाढ़ा कर देगा, एकदम दही की तरह एकदम गाढ़ा कर देगा। तो अब अगर आप ऐसे टेंशन में आ जाओगे
तो अब हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करने के लिए ब्लड चाहिए, तो भैया ब्लड ले आएंगे कहाँ से, घर से थोड़ी ना लेके आएंगे। अब ब्लड तो ये जो खून था उसको जब काट के एकदम गाढ़ा कर दिया है, अब वो नस के अंदर जाए, मतलब अब वो हार्ट में जाएगा तो जाएगा कैसे, नहीं जा पाएगा। तो जिस वजह से इंसानों की मौत हो जाती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जो सांप है अगर हाथ में काटा, अगर हीमोग्लोबिन को नष्ट कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन को गाढ़ा कर रहा है, ये ब्लड को गाढ़ा कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं, हीमोटॉक्सिक कहते हैं। ठीक है, हीमोटॉक्सिक, अभी हम इसको समझेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि जो अगर मानो कि ब्लड को, अगर हीमोग्लोबिन को, अगर वो हीमोग्लोबिन पे असर करता है और ब्लड को अगर गाढ़ा कर देता है, तो ब्लड से उनकी मतलब काटने से मृत्यु हो जाती है। और दूसरा केस यह है कि मानव का जो ब्रेन है, ब्रेन पे, ठीक है, ब्रेन पे हम आपको यह कहें कि भैया कि 450 कैटेगरी के पूरे भारत में ऑल अवल टू ऑल सांप पाए जाते हैं, जिसमें से 10 कैटेगरी के सांप एकदम जहर वाले रहते हैं, एकदम कोबरा ओबरा, किंग कोबरा, इसमें सब चले आते हैं। बाकी जो 440 है, इसमें आप गांव वगैरह में जितना पंडोली जो पानी वानी में टहलते हैं, तालाब वालाब में, पानी वानी में, सब 440 वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब यह जो भैया 10 कैटेगरी के सांप है, इस 10 कैटेगरी के सांप में अपने भारत में दो जहर वाले पाए जाते हैं। ठीक है, दो जहर वाले क्या पाए जाते हैं कि भैया कि दो जहर वाले पाए जाएंगे और मानव के शरीर में कैसा असर करेंगे, क्या मानव के शरीर पे कैसा असर करेंगे। तो भैया चाहे जो भी सांप रहे, मानव के शरीर में दो प्रकार से असर कर सकते हैं। ठीक है, या तो ब्लड के जरिए या तो ब्रेन के जरिए। ठीक है, ब्लड में जो है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो अभी अभी हमने आपको बताया, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से सांप अगर हाथ वगैरह में काट लिया, तो अगर सांप हाथ में काटा तो और ब्लड जो है हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो क्या करेगा कि ब्लड को गाढ़ा कर देगा, जिस वजह से आदमी की मौत हो जाती है। ठीक है, और ये अब बात करते हैं ब्रेन की, तो ब्रेन में क्या है कि भैया ब्रेन में पतली पतली नस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पतली पतली नस पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरो उसको कहते हैं। तो अगर सांप ने काट लिया, चाहे हाथ में काट लिया चाहे जहाँ काट लिया, तो आप देखिए ब्रेन में जो मान चलिए जो ब्रेन है अपना, तो इसमें से पतली पतली नस पाई जाती है। तो अगर सांप मान लीजिए काट लिया और जब काट लिया तो इसका सीधा सीधा ब्रेन पे होगा, और ब्रेन में पतली पतली नस पाई जाती हैं, जिस वजह से नस फट जाती हैं। ठीक है, जिस वजह से आदमी टेंशन में आते उसकी ब्रेन मतलब नस, अगर सांप काट लिया, मान लीजिए सांप काट लिया, तो दिमाग में पतली पतली नस पाई जाती हैं, जिस वजह से उसके जहर के कारण इंसान की जो पतली पतली नस रहती है उसे फट जाती है, जिसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज हो गया है। क्या कहते हैं? ब्रेन हैमरेज हो गया है। इस वजह से आदमी की मौत हो जाती है ब्रेन की वजह से। तो सांप दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिक, एक न्यूरोटॉक्सिक, एक हीमोटॉक्सिक। अगर आदमी के ब्लड में अगर दिक्कत कर रहा है तो वो कौन सा है? हीमोटॉक्सिक। और अगर आदमी के ब्रेन पे असर कर रहा है तो वो क्या है? न्यूरोटॉक्सिक। तो ये दो कंडीशन आप जान लीजिए। और आदमी बचता कैसे है? ठीक है, अगर आपको सांप काट लिया, मान लीजिए आपको सांप काट लिया, चाहे हाथ पे काट लिया, तो इस कंडीशन में हम लोग को ये बाबा ओझा के पास, इन लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग को सीधा भाग कर डॉक्टरी में जाना चाहिए। सरकारी अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ पे सिलाइन समझते हैं, बोतल का पानी सिलाइन रहता है। तो मान लीजिए अगर ऐसे आपके हाथ में काट लिया है, तो डॉक्टर के पास बहुत कम, पूरा मिनिमम समय रहता है कि भैया हमको इस आदमी को बचाना है। तो वो इसे बोतल, कभी कभी आप देखें कि गर्मी के महीने में सबको बोतल चढ़ता है ग्लूकोज ना, तो बोतल चढ़ेगा। अब आपके हाथ में ऐसे एक सुई लगा देंगे, और सुई लगाने के बाद यहाँ से बोतल पे ऐसे सिलाइन, ऐसे एक बूंद ऐसे चू के आपके हाथ में जाएगा। तो डॉक्टर के पास बहुत कम समय रहता है, महज 3 घंटे, 3 घंटे का समय रहता है कि भैया अगर आपने 3 घंटे में इस मरीज को बचा लिया तो ठीक है, नहीं बचाया तो मान लीजिए ये मरीज काम से गया है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास बहुत मिनिमम समय रहता है, वो धक एकदम सिलाइन पे सिलाइन से चढ़ाया चला जाता है। ठीक है, क्यों 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 सिलाइन चढ़ाया जाता है? देख लीजिए, अगर सांप काट लिया और आपका ब्लड जो है एकदम गाढ़ा कर दिया, ठीक है, तो वो ऐसे यहाँ पे ऐसे सुई लगाएगा, तो फिर जब इसे सुई लगाएगा तो ब्लड पूरा ऐसे गाढ़ा रहेगा। तो जब इसे पानी जाएगा, ठीक है, जब पानी जाएगा तो उस जो ब्लड गाढ़ा है तो उसको वापस खून में डेवलप कर देगा। मतलब ये जो दही की तरह गाढ़ा है वापस उसको दूध की तरह कर देगा, जैसे पतला पतला कर देगा, तो फिर आदमी बच जाता है। तो आप उम्मीद करते हैं कि